नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल किशोर शर्मा इंग्लिश पॉइंट पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज ये की क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और लगभग डिफरेंट टॉपिक पर आपको मिलेंगे। और इससे पहले मैं 1 से लेकर के 30 क्वेश्चंस इस सेट के करवा चुका हूं। आज अपन 31 से शुरू करेंगे। कमेंट के माध्यम से आप लोग आंसर बताते चले, लास्ट में आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप लोग उसके बारे में पूछ भी सकते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस नंबर 31 है, आई थिंक यू आर रॉन्ग। मुझे लगता है कि तुम गलत हो। आई डू नॉट एग्री, यानी मैं सहमत नहीं हूँ किससे, तुमसे, एट ऑल, यानी मैं तुमसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आपको बताना है टू, ऑन, विद या फिर अबाउट प्रपोजिशन में से यहाँ पर कौन सा करेक्ट प्रपोजिशन फिल किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस तरह के जो सेंटेंस हमें मिलते हैं तो सामान्यतः इनमें आपको फिक्स प्रपोजिशन मिलते हैं फिल करने के लिए। तो एग्री के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है यू मतलब कोई पर्सन है। तो एग्री विद समबडी होता है। क्या होता है? एग्री विद समबडी, यानी किसी व्यक्ति से सहमत होना। तो करेक्ट जो प्रपोजिशन प्रयोग होगा सेंटेंस 31 में, ये आपका विद प्रपोजिशन प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर। डियर लर्नर्स, अनअकैडमी हैज ब्रॉट अ मेजर ऑफर फॉर क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स, ताकि आप सभी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे से कंप्लीट कर सकें। अनबिलीवेबल 33% दोनों क्लासेस के लिए। और साथ में यूज करें मेरा कोड EP10, इससे मिलेगा आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। कहने का मतलब है आपको टोटल 43% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन 3 मंथ सब्सक्रिप्शन। यस, दैट्स ट्रू। साथ ही 12 मंथ या इसके अबव प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगा 1 मंथ का फ्री एक्सटेंशन। और यूज कर सकते हैं मेरा कोड EP10 प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए। आल्सो अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट इज बैक, द गेमिफाइड बैटल, जहां पर आप लाइव 1000 ऑफ लर्नर्स के साथ compete कर सकते हो। साथ ही स्कॉलरशिप, मेडल एंड मेरिट सर्टिफिकेट भी जीत सकते हैं। ये मेगा कॉम्बैट 13 मार्च को कंडक्ट होने वाला है। यहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू फ्रेम्ड क्वेश्चन होंगे इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। रियल टाइम लीडर बोर्ड जनरेट होगा आफ्टर एवरी क्वेश्चन। पर्सनलाइज्ड स्कोर एंड रेटिंग से आप अपना परफॉर्मेंस एवेल्यूएट कर सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा हर क्वेश्चन का। और सबसे इम्पोर्टेंट, टॉप परफॉर्मर्स को मिलेगा मेरिट सर्टिफिकेट, मेडल एंड यू कैन विन स्कॉलरशिप वर्थ 1 करोड़ रुपीज। वाई टू विन, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है। यूज करें मेरा कोड EP10 और इनरोल करें फ्री में। इतना ही नहीं, इस कोड से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हो और इससे आपको मिलेगा 10% ऑफ। तो दिस टाइम लेट्स क्रैक विद अनअकैडमी। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 32 एंड 32 में है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड वाट यू थिंक और वाट यू वॉन्ट, यानी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं जो भी तुम सोचते हो या जो भी तुम चाहते हो। तो यहां भी आपको एक फिक्स प्रपोजिशन बताना है कि टू, ऑन, विद या फिर इनमें से कौन सा करेक्ट प्रपोजिशन प्रयोग करना है आपको। तो यहां पर भी देखें सबसे पहले तो इंटरेस्टेड याद रहे, इंटरेस्ट नहीं, सेंटेंस में इंटरेस्टेड लिखा होना चाहिए। तो इंटरेस्टेड के साथ ही जो फिक्स प्रपोजिशन प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है आपका इन, यानी इंटरेस्टेड इन समबडी और समथिंग या डूइंग समथिंग एटसेट्रा। तो करेक्ट जो प्रपोजिशन प्रयोग होगा सेंटेंस 32 में वो आपका प्रयोग किया जाएगा प्रपोजिशन इन। याद कर लो, इंटरेस्टेड के बाद आपको इन प्रपोजिशन का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस 33 और सेंटेंस 33 में है, वी माइट हैव अ पिकनिक, यानी हम एक पिकनिक कर सकते हैं। इट डिपेंड्स डैश द वेदर, और ये डिपेंड करती है किस पर? मौसम पर। यहां बताना है, पहला ऑप्शन है टू, दूसरा ऑप्शन है आपके पास ऑन, तीसरा ऑप्शन है विद एंड चौथा ऑप्शन है आपके पास अबाउट। तो डिपेंड के साथ
कौन सा फिक्स प्रपोजिशन प्रयोग किया जाता है। ये भी काफ़ी सिंपल सेंटेंस है और आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा। तो डिपेंड ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन ऑन, डिपेंड ऑन होता है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी माइट हैव अ पिकनिक इट डिपेंड्स ऑन द वेदर, यानी हम एक पिकनिक कर सकते हैं, यह निर्भर करता है मौसम पर। नेक्स्ट है सेंटेंस 34 एंड 34 में है व्हाट आर यू लिसनिंग, तुम क्या सुन रहे हो। लिसन टू, ऑन, विद या फिर अबाउट, कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। तो यहाँ भी आपका जो प्रपोजिशन फिल हो रहा है ये भी आपका क्या है, फिक्स प्रपोजिशन है। और लिसन ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन टू, लिसन टू, ठीक है ना। तो करेक्ट जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, व्हाट आर यू लिसनिंग टू। नेक्स्ट है सेंटेंस 35 और सेंटेंस नंबर 35 में है इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, यदि तुम्हें कोई समस्या है, टॉट डैश द टीचर, तो किससे बात करो, टीचर से बात करो। अब यहाँ पर आपके पास है ऑप्शन पहला टू, दूसरा ऑप्शन है ऑन, तीसरा ऑप्शन है एट एंड चौथा ऑप्शन है इन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा फिर। तो यहाँ पर देखो टॉट मतलब होता है बातचीत करना, टॉक टू समबडी होता है ना, टॉक टू समबडी, यानी किसी व्यक्ति से बात करने की बात हो रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है टीचर, अब टीचर कौन है, पर्सन है, तो पर्सन है तो क्या हो जाएगा, टॉक टू समबडी, तो टू प्रपोजिशन राइट होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका रहेगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 35 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सेंटेंस 36 और सेंटेंस नंबर 36 में है व्हाट डिड यू टॉक ओ दिस एंड दैट। तो यहाँ पर बात हो रही है व्हाट से बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किसी बात के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में या उसके बारे में। तो यहाँ पर पर्सन के बारे में बात नहीं हो रही, किसी मैटर पर बात हो रही है, तो फिर टॉक के साथ डिफरेंट प्रपोजिशन यूज होगा। टू का प्रयोग कब किया जाएगा, मैंने बताया टॉक टू समबडी होता है, बट टॉक अबाउट समथिंग होगा, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रपोजिशन आपको अबाउट लगाना है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड से है, तो वर्ड्स के द्वारा क्या बताते हैं, हम किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, किसी बात के बारे में बात कर रहे हैं, तो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, व्हाट डिड यू टॉक अबाउट। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस 37 और सेंटेंस 37 में है यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन योर वर्क, तुम अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। देखो सामान्यतः जो थिंक वर्ब है वैसे तो ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होती है, यानी स्टेटिव वर्ब होती है, तो इसका प्रयोग सामान्यतः प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं किया जाता है। लेकिन जब सीरियस कोई मैटर है उसके बारे में आप सोच रहे हो, यानी कि थिंक का मतलब जब बिलीव से ना हो, आई थिंक मतलब आई बिलीव, तो थिंक का मतलब बिलीव से ना हो, तो थिंक वर्ब को स्टेट वर्ब को भी हम प्रोग्रेसिव टेंस में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके बाद भी फिक्स प्रपोजिशन यूज किए जाते हैं। टू, ऑन, विद या अबाउट में से आप क्या लगाएंगे सेंटेंस 37 में। तो देखो थिंक ऑफ होता है और थिंक अबाउट होता है। अब ऑफ प्रपोजिशन या नहीं है तो फिक्स प्रपोजिशन आपका अबाउट यूज किया जाएगा, यानी कि सेंटेंस 37 में ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आगे देखो नेक्स्ट है 38, व्हाट डू यू थिंक डैश पेटे, आई रियली लाइक हिम, टू, एट, विद या फिर ऑफ। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपका राइट आंसर आपको क्या लगाना है सेंटेंस नंबर 38 में। तो देखो व्हाट डू यू थिंक, अब थिंक के बाद मैंने आपको दो प्रपोजिशन बताए थे, थिंक ऑफ एंड थिंक अबाउट, यही तो बताए थे। तो यहाँ पर क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक ऑफ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। अबाउट समथिंग, ऑफ यहाँ पे समबडी हो गया
और ये व्यक्ति का नाम है क्योंकि यहाँ पर देखो इसका प्रोनाउन हिम लगा हुआ है। नेक्स्ट है सेंटेंस 39 और 39 में है वेयर इज द कैश डेस्क, कैश डेस्क यानी कैश वाली डेस्क कहाँ पर है। आई वुड लाइक टू पे डेस्क दिस बुक, मैं इस बुक का पे करना चाहता हूँ। तो पे के बाद, पे मतलब किसी चीज़ का पेमेंट करना, टू, फॉर, विद या फिर अबाउट में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा 39 में। तो यहाँ पर देखो पे फॉर समथिंग होता है, तो पे फॉर समथिंग यानी किसी वस्तु के लिए पे कर रहे हैं तो आप फिक्स प्रपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटेंस 39 का। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस 40। सेंटेंस 40 में है आई हैव लॉस्ट योर पेन, यानी मुझसे आपका पेन खो गया, सॉरी। इट इज ऑल राइट, सामने वाला पर्सन कहता है कोई बात नहीं, इट इज ऑल राइट, डोंट वरी डैश इट। अब यहाँ पर आपको फिल करना है, यानी कि यहाँ पर कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा। पहला ऑप्शन है टू, दूसरा ऑप्शन है ऑन, तीसरा ऑप्शन है विद एंड आपके पास फोर्थ नंबर का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो वरी आपकी वर्ब है, चिंतित होना, तो वरी अबाउट समथिंग होता है, वरी अबाउट समथिंग, तो यानी कि किसी चीज़ के बारे में चिंता करना, अबाउट यानी कि के बारे में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है डी, सेंटेंस 40 में। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ प्ले स्टोर से आप इंग्लिश पॉइंट का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर भी आपको कई सारे PDF नोट्स एंड बहुत ही कम फीस में आपको कोर्स भी मिल जाएगा। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।